नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीनू वर्मा, स्त्री प्रसूति एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ, युक्ति गैस्ट्रोगायनी क्लिनिक बाराबंकी से। कई सारे पेशेंट जो है प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन उनको प्रेगनेंसी रुक नहीं रही होती है या रुक जाती है तो कई बार अबॉर्शन हो जाता है। हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी प्लानिंग में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिस वजह से आपको प्रेगनेंसी ठहर नहीं रही है। इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे। कई सारे कपल्स ना चाहते हुए भी बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं जो उनको इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। क्या ऐसी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल करके गलतियां ना दोहरा के आप घर पे भी प्रेगनेंसी प्लान बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है जो आप कर रहे होते हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इग्नोर करना। अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर आ रहे हैं या बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, फेस पे हेयर्स बहुत ज्यादा हैं, आपको थायराइड का इश्यू है या कोई और हार्मोनल समस्या है, ये आपको ऑलरेडी है, उसके बाद भी आप बिना डॉक्टर को दिखाए प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये कुछ कारण होते हैं प्रेगनेंसी ना ठहरने के। अब आपको इसके लिए करना क्या है? अगर आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं, चढ़ चढ़ के आ रहे हैं या अल्ट्रासाउंड में आपके पीसीओएस आया है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना है। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपको कुछ अपने हार्मोनल ब्लड टेस्ट कराने हैं, जिनसे ये पता चलेगा कि आपके शरीर में क्या दिक्कतें हैं। उस हिसाब से उन दिक्कतों का इलाज होगा और उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करिए। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, फर्टाइल पीरियड को ना समझना। कपल्स को लगता है कि वो जब भी साथ में रहेंगे उनको प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो आपका फर्टाइल पीरियड, फर्टाइल विंडो होता है, वो सिर्फ महीने में आपके 5 से 6 दिन के लिए ही होता है। फर्टाइल पीरियड क्या होता है? जो हमारे औरतों के शरीर में जो अंडा निकलता है वो पीरियड्स के बीच वाले दिन निकलता है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपका अंडा जो है वो 14th डे पे रिलीज होगा। अगर आपकी 30 दिन की साइकिल है तो अंडा आपके 16वें दिन रिलीज होगा। इस तरीके से आप अपना जो ओव्यूलेशन टाइम है वो पता कर सकते हैं। ओव्यूलेशन टाइम पता करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो अंडा होता है वो औरत के शरीर में 24 घंटे के लिए ही रहता है और आदमी का शुक्राणु जो है वो औरत के शरीर में 72 घंटे के लिए रहता है। तो उस टाइम पे जब आप संबंध बनाते हैं, साथ में रहते हैं, तभी प्रेगनेंसी आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो वो सिर्फ 5 से 6 दिन का पीरियड होता है। उसके पहले या बाद में अगर आप साथ में रहेंगे तो वो आपका प्रेगनेंसी नहीं कराएगा। जैसे कई पेशेंट होते हैं, उनके हस्बैंड बाहर रहते हैं, मिलिट्री में है, आर्मी में है या बाहर कुछ और काम करने के लिए गए हैं, वो साल में 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं या 1 महीने के लिए आ रहे हैं और उस टाइम पे आपका फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड नहीं है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। और फिर पेशेंट आके बोलते हैं, मैडम 2 महीने से तो हम साथ में हैं लेकिन बच्चा नहीं रुक रहा। तो इसीलिए फर्टाइल पीरियड जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया हुआ है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी फोन में ऐप भी होती है, पीरियड ट्रैकर, ओव्यूलेशन ट्रैकर, उसमें आप अपना साइकिल लेंथ डाल दीजिए और उसके हिसाब से वो आपको ओव्यूलेशन टाइम दिखाने लगता है, आपका फर्टाइल पीरियड दिखाने लगता है। तो उस टाइम पे आप साथ में रहेंगे तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस जो है वो आपके नॉर्मल से बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज जो लोग प्रेगनेंसी प्लान करते समय या करने से पहले कर रहे होते हैं वो है आपका डाइट और न्यूट्रिशन। अगर आपका डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होगा, तो भी वो आपको प्रेगनेंसी नहीं रोकने देगा। अगर आप हेल्दी खाएंगे, हेल्दी आपकी बॉडी बनेगी, हेल्दी आपका माइंड बनेगा, उसी हिसाब से प्रेगनेंसी आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा जंकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, तो उन लोगों को पीरियड्स की समस्या हो जाती है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, अननेसेसरी वेट गेन हो जाता है, फेशियल हेयर्स हो जाते हैं, या अनहेल्दी खाने से आपके शरीर में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, विटामिन D हो गया। तो जब इन सब चीजों की कमी हो जाएगी, अगर आपको बच्चा आ भी जाता है तो उसमें बच्चे में बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस होते हैं या अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन D ये आपको जरूर लेना है। ये सारी चीजें लेने से जो भी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में है वो ठीक हो जाएगी, आपके एग की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और जब भी आपको बच्चा रुकेगा तो उसको बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस, अर्ली मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चौथी गलती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहना या नींद पूरी ना होना या बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल आपका खराब होना। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, तो ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करेंगी, आपके ओव्यूलेशन को अफेक्ट करेंगी, आपके पीरियड्स को अफेक्ट करेंगी, आपकी नींद
नींद अगर पूरी नहीं है, आप ठीक से नहीं सो पा रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहोगे, आपको मूड स्विंग्स होंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपके बॉडी को अफ़ेक्ट करती हैं, आपकी फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करती हैं। प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। जब आप लगातार स्ट्रेस में लंबे समय तक रहते हो, तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने की वजह से आपका प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन अगर कम होगा तो जब आप कंसीव करोगे तो वो बच्चे को बच्चेदानी में चिपकने में मदद करता है, लेकिन अगर वो हार्मोन कम हो जाता है तो इम्प्लांटेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लगातार स्ट्रेस में नहीं रहना है। योगा, एक्सरसाइज, 7 से 8 घंटे की नींद, 8 से 10 ग्लास पानी, ये सब करना ही करना है। ये सब करने से आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस लेवल है वो धीरे-धीरे कम होगा, और आपको बच्चा आने के चांसेस, प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और मिसकैरेज होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। आखिरी गलती है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो सिर्फ लोग फीमेल्स को ही ब्लेम करते हैं कि इसी में कुछ कमी होगी इसीलिए बच्चा नहीं हो रहा। औरत अकेले बच्चा नहीं बना सकती, बच्चा बनाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो सारी जांचें सिर्फ हमेशा औरतें ही क्यों करवाती हैं? एक सिंपल सा टेस्ट होता है सीमेन एनालिसिस, लेकिन आदमी लोग वो भी नहीं करवाते हैं। तो हर कपल को मैं ये बोलूंगी कि जब भी आप किसी क्लिनिक में जाएं, फर्टिलिटी क्लिनिक में जा रहे हो, तो ये माइंड मेकअप करके जाइए कि आप दोनों में दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप दोनों को बराबर से अपने टेस्ट कराने हैं। हमेशा वाइफ को, फीमेल को ब्लेम नहीं करना है। हस्बैंड को भी इक्वली अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। मेंस को भी अपना अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, स्मोकिंग, ये सब नहीं करना है। उनको भी बराबर से अपना न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, ग्रीन वेजिटेबल, सैलड, प्रॉपर नींद, लाइफस्टाइल, उनको भी अपना ठीक रखना है। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस जो है वो, कई बार फीमेल्स की रिपोर्ट ठीक होती है लेकिन मेल्स की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। तो दोनों का काम है, दोनों को अपने ध्यान रखना है, दोनों को साथ में चलना है, दोनों का एक दूसरे का बराबर से ध्यान रखना है। ये सारी चीजें जब आप लगातार करोगे, घर में हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा, तो प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली आपको हो जाएगी, और मिसकैरेज भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी प्लानिंग कोई रेस नहीं है। हर बॉडी अलग होती है, हर कपल अलग होता है। किसी के प्रेशर में आके, डर के आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है। एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं, सबसे पहले उनको ठीक करना है। डॉक्टर के पास टाइमली चेकअप कराने के लिए जाना है, और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये जो मैंने चीजें बताई हैं, इन गलतियों को मत करिए। ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।